बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग कोविड-19 की लॉकडाउन की स्थिति में लगातार चल रहे हैं और कभी लॉकडाउन खुल रहा है, कभी लॉकडाउन बंद हो रहा है। इससे भारी कन्फ्यूज़न मार्केट में है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका बिजनेस आगे बढ़ाएं और उस पर काम करें। पर मार्केट में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर उनका जितना प्रभाव किसान के ऊपर और छोटे व्यापारियों के ऊपर पड़ रहा है उतना शायद किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। लेकिन लगातार कोशिश करने के बावजूद लोग अपने पांव पर खड़े होने को संघर्ष कर रहे हैं। सरकार उन्हें मदद कर रही है, मार्केट में लोग भी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। पर इस कठिन परिस्थिति में जो एक बात देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से लोगों को धोखा देके अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को धोखा देना, गलत बात करना, गलत बात करके बिजनेस खड़ा कर लेना उनकी मजबूरी हो, पर ये बहुत सस्टेनेबल और लंबे समय तक चलने वाला काम नहीं है। ये रणनीति ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। मैं सभी छोटे बड़े अपने व्यापारी साथियों से अनुरोध करूंगा, उपभोक्ताओं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो कभी भी ऐसी बातों में ना आए जिससे उनको कोई अस्वाभाविक डील मिलने वाली हो। जब भी कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा लाभ देने का या सहायता पहुंचाने का वादा करता है और आप जानते हैं कि स्वाभाविक परिस्थिति में ये संभव नहीं है, तो आपको उस पर शंका करना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए और ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचना चाहिए। अगर हम ये कर सके तो हम एक और अपना व्यापार बचा सकते हैं, दूसरे हम धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि किसानों को भी बहुत सारे लालच लोग दे रहे हैं, दुकानदार दे रहे हैं, खरीदार दे रहे हैं और बहुत सारे किसान उनके झांसे में आ जाते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। मुझे रोज़ ही बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को उचित फोरम पर उठाया जाए और उनका समाधान किया जाए। मैं ऐसे सभी छोटे बड़े व्यापारी साथियों से और किसानों से अनुरोध करता हूं कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है या उन्हें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है अपने व्यवसाय करने में, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या उचित स्तर पर उठाई जाए और उन्हें उसका समाधान दिलाया जाए। ये कठिन समय है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी मेहनत से और अच्छी नीति रीति से काम करके इस कठिन समय को पार कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हों और अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की गलतफहमियां भी निरंतर फैलाते रहते हैं। तो सरकार एक स्तर तक आपके साथ हो सकती है, सरकार आपको सुझाव दे सकती है किस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतना चाहिए। पर सरकार से ये उम्मीद करना कि हर आदमी के पीछे वो पुलिस लगा देगा और जब पुलिस होगी तभी हम अपना व्यवहार सुधारेंगे, ये सही दृष्टिकोण नहीं है। और इस दृष्टिकोण की वजह से हम अपने आप को भी संकट में डालते हैं और दूसरे लोगों को भी संकट में डालते हैं। मेरे बहुत सारे साथी अभी
बहुत सारे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनको पैसे का तनाव है, उनको उनके खर्चे का तनाव है, उनका भुगतान नहीं आ रहा है, इसका तनाव है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अनावश्यक तनावों को पैदा ना करें और लोगों को मदद करें। गलत बात, गलत साधन और गलत तरीके से लोगों को लोभ देकर कभी फंसाने की कोशिश ना करें। सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में हम लोग पार हो सकते हैं। हमें अपने मन, क्रम, वचन से ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से, किसी भी बातचीत से कोई ऐसी बात ना हो कि दूसरे के लिए तनाव उत्पन्न हो जाए और वो अनावश्यक तनाव में रहने लगे। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग सुरक्षित, जुड़े हुए एक दूसरे से और सहयोगी की भावना से काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर रहे होंगे और हम इस तरह से काम करके न केवल अपने बल्कि सभी साथियों की मदद कर सकते हैं और समाज को इस कठिन परिस्थिति घड़ी से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।